आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक ड्राइवर के ऐसे डरावने अनुभव की है जिसने उसकी एक रात हमेशा के लिए बदल दी। जो सफ़र बिल्कुल आम लग रहा था वो कब एक भयानक हकीकत में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। तो वक्त था देर रात का, सफ़र था एकदम सुनसान और ड्राइवर था अकेला। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस रात कुछ बहुत ही अजीब होने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है एक खाली अंधेरे हाईवे से। सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा और बस एक गाड़ी। तो ये ड्राइवर लखनऊ से अपने गांव लौट रहा था। हाईवे एकदम वीरान था और दूर दूर तक अंधेरे को चीरती हुई बस उसकी कार की हेडलाइट्स ही नजर आ रही थी। यही अकेलापन इस कहानी का पहला किरदार है। और फिर अचानक से मौसम ने करवट ली। जोरों की बारिश शुरू हो गई। एक ऐसी बारिश जो उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर करने वाली थी जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। बड़ा ही आम सा ख्याल था, है ना, कि चलो बारिश रुकने तक इंतजार कर लेते हैं। उसने अपनी कार एक सुनसान मोड़ पर रोक दी जहां आसपास घने जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। बस यहीं से हकीकत ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। और अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां असल दुनिया पीछे छूट जाती है। ड्राइवर की कार अब सिर्फ एक कार नहीं रहने वाली थी। आंखें बंद ही की थीं कि एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। टिक टक टिक टक, एक पुरानी घड़ी की आवाज। पर एक गाड़ी के अंदर, सुनसान हाईवे पर यह आवाज कहां से आ सकती थी? ये पहला इशारा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। जब ड्राइवर ने आंखें खोलीं तो जो उसने देखा वो वाकई में चौंकाने वाला था। उसकी कार का इंटीरियर पूरी तरह बदल चुका था। डैशबोर्ड की जगह एक पुराना लकड़ी का रिसेप्शन काउंटर था, स्टीयरिंग व्हील गायब और कार का दरवाज़ा वो किसी पुराने होटल का भारी भरकम दरवाज़ा बन चुका था। ये किसी बुरे सपने जैसा था, पर यह सपना नहीं था। इस बदली हुई हकीकत के बीच एक चीज़ एकदम साफ नजर आ रही थी, एक पुरानी पीतल की चाबी जिस पर खुदा हुआ था कमरा नंबर 13। एक ऐसी चीज़ जो वहां हो ही नहीं सकती थी। तभी पीछे से एक ठंडी धीमी सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिसेप्शनिस्ट हो जो बता रहा था कि कमरा तैयार है, पर कार में तो वो अकेला था। डर का सबसे बड़ा पल तो तब आया जब उसने साइड मिरर में देखा। आईने में उसकी अपनी परछाई थी ही नहीं, उसकी जगह एक अजनबी सफेद कपड़ों में रिसेप्शनिस्ट खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। सोचकर देखिए उस खौफ को। अब कहानी और भी ज्यादा गहरी और रहस्यमयी होती जा रही है। ड्राइवर अब उस नामुमकिन होटल के अंदर फंस चुका था और अब उसका सामना होने वाला था कमरा नंबर 13 से। जैसे ही उसके हाथ चाबी की तरफ बढ़े, कार की पिछली सीट अपने आप खिसकी और एक लंबे कॉरिडोर में बदल गई। दोनों तरफ कई दरवाजे थे और सबसे आखिर में था दरवाजा नंबर 13। इस नामुमकिन सिचुएशन में उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद ये कोई भयानक सपना है। खुद को यकीन दिलाने के लिए उसने जोर से चुटकी काटी और उससे दर्द हुआ, मतलब ये सब सच था। और फिर जैसे ही वो कॉरिडोर में आगे बढ़ा तो बाकी कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और अंदर से धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं जो उसे वहीं रोकने के लिए कह रही थीं। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं। उस खौफनाक गलियारे के अंत में कमरा नंबर 13 के अंदर आखिर उसका क्या इंतजार कर रहा था? कमरा नंबर 13 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, एक बिस्तर था और उस पर कोई कंबल ओढ़कर सो रहा था। इस पल में सस्पेंस एकदम पीक पर है। और यही है कहानी का सबसे दहला देने वाला मोड़। जब वो पास जाकर देखता है तो बिस्तर पर सोने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, उसका हमशक्ल। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बिस्तर पर लेटे हुए उसके हमशक्ल ने आंखें खोलीं, मुस्कुराया और कहा, तुम देर से आए। और इसके बाद सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब वो जागा तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका था या उस भयानक रात का कोई सबूत अब भी बाकी था? ये सेक्शन हमें हकीकत और वहम के बीच की उस धुंधली लकीर को दिखाता है। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो अपनी कार में था और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था। एक पल के लिए उसे लगा शायद वो बस एक बहुत बुरा सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर स्टीयरिंग व्हील के पास पड़ी एक चीज पर गई। वही पुरानी पीतल की चाबी जिस पर रूम 13 खुदा हुआ था। उस बुरे सपने का एक ठोस सबूत अब उसकी हकीकत का हिस्सा बन चुका था।
और सबसे डरावनी बात, उस चाबी पर खून का एक हल्का सा धब्बा था। ये धब्बा इस बात का सबूत था कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उसके दिमाग का वहम नहीं था। कहते हैं उस रात के बाद से उसने कभी अकेले गाड़ी नहीं चलाई। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक कार किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा बन सकती है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन सी चीजें हैं जो वैसी नहीं हैं जैसी हमें दिखती हैं।